जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। भारत के जितना शंकराचार्य है कौनो जर्मनी जाके संस्कृत में पीएचडी करके आया है? ऐसा अनहरे था। डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी, बताइए कि यहाँ के कौन शंकराचार्य पीएचडी का डिग्री लाया है? कोई है ऐसा? कई गो डिग्री यहाँ का शंकराचार्य सब विदेश से ले आया है, लड़के परिश्रम करके अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके विश्व में तहलका मचा करके। शंकराचार्य को दुनिया में कौन जानता है कि भद्राचार्य या फलानाचार्य या कौन कौन है? डॉक्टर अंबेडकर के जूता के तलवा में जो दम है, बुद्ध के वजह से भारत जाना जाता है, अंबेडकर के वजह से भारत जाना जाता है। और वैसा ही आदमी को नहीं आता है संस्कृत। गधा के मुंह देखल निमन बा लेकिन तेली के मुंह न देखिए। इस तरह से सारे जातियों के खिलाफ में गाली पड़ा। हमारे 6-7 गो नेता लोग आज भी संसद हैं, मंत्री हैं, अपना कुर्सी मलाई के चलते पूरे देश को, ये बैकवर्ड को 90% बैकवर्ड को लुटवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग अंबेडकर जैसा विद्वान, पेरियार जैसा विद्वान को ये लोग अंगुली उठाते कि जिस दिन हमारा 90% ज्ञानी बन जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो ये हमारे पैर के जूता का फीता खोलने में गौरवान्वित होंगे और ये कहेंगे कि ये हम भी कुछ काम कर रहे हैं। क्या बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी? आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया? रामभद्राचार्य जी, ये अनहरु महंत है सर, हिंदू महंत है ना जी। हाँ। भारत के जितना शंकराचार्य है कौनो जर्मनी जाके संस्कृत में पीएचडी करके आया है? ऐसा अनहरे था। इसको तब सूझता नहीं था संस्कृत में क्या जानने गया, क कैसे संस्कृत में होता है, ख कैसे होता है। भारत में जितना शंकराचार्य है, जो एक नंबर का भ्रष्ट होता है वही शंकराचार्य होता है। उनका कभी कभी हम हमेशा उनका देखते हैं यूट्यूब पर, एक भी तार्किक बात, वैज्ञानिक बात, प्रगतिशील विचार उनका नहीं आता है। और जो सूर हो, अंधा आदमी हो, वो क्या बात बोलेगा? दुनिया को देखने के बाद तो आदमी एक्सपीरियंस हासिल करता है। दुनिया को देख रहे हैं, बकुला वहाँ क्यों उड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पानी है। और उनको तो कहाँ बकुला बैठल बा, काहेला उड़ई बा, वो क्या जाने गया अनहरा आदमी। कहीं धुआं, अगर वहाँ धुआं निकल रहा है, गेहूं का कटनी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए देखेंगे तो कहेंगे कि रे आग नहीं तो गेहूं में कोई लगा दिया, पूरा खेत खलिहान जल जाएगा, पचिया बह रहा है क्योंकि धुआं आ रहा है। अब अंधेरा का तो धुआं, आग, पानी से मतलब न है, तो उसको कष्ट नहीं होगा। आज हम लोगों का खानदान कृषि कार्य किया है, अगर चौवर में करोड़ों टन गेहूं होगा, इसमें आग लगेगा तो हमारा समाज खाएगा का? हमारा समाज तो भूखे, देश के लोग भूखे मर जाएंगे। अंदरों तो खाएगा वही गेहूं। तो हम देखेंगे तो हमको कष्ट होगा कि हमारे यहाँ का जीव जंतु, इंसान सब भूखे मर जाएगा, सब गेहूं जल रहा है। तो उनको सूझेगा, आन्हर भगवान को तो सूझेगा नहीं, तो व्याख्या विश्लेषण क्या करेंगे? वो संस्कृत कैसे जान गए? संस्कृत तो अनहरा आदमी है, वो संस्कृत जानते नहीं। डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी, बताइए कि यहाँ के कौन शंकराचार्य पीएचडी का डिग्री लाया है? कोई है ऐसा? कई गो डिग्री यहाँ का शंकराचार्य सब विदेश से ले आया है, लड़के परिश्रम करके अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके विश्व में तहलका मचा करके। अरे भार खैरियत, इस शंकराचार्य को दुनिया में कौन जानता है कि भद्राचार्य या फलानाचार्य या कौन है? डॉक्टर अंबेडकर के जूता के तलवा में जो दम है, बुद्ध के वजह से भारत जाना जाता है, अंबेडकर के वजह से भारत जाना जाता है। और वैसा ही आदमी को नहीं आता है संस्कृत, यही लेखन वो लिख दिए, जला दिए। मनुस्मृति इसलिए जलाए कि न मनुस्मृति में जात पात का वर्णन है। मनुस्मृति में लिखा है कि तेली के ओरी तर न खड़ा हो या हाथी के पैर जता के मर जाइए। मतलब कहने का तेली के पास न खड़ा हो, लेकिन हाथी से जता के मर जाना बेहतर है, लेकिन तेली के पास खड़ा और ओरियानी तर जहाँ पानी चुअल है वो जंग न खड़ा हो के, तेली के ओरी तर न खड़ा हो या हाथी के पैर जता के मर जाइए। मतलब ये उत्तम है, जता के मर जाए। हाँ, लेकिन ओकरा नजदीक जाइए ना, माने ओकरा से अलगे रहिए, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का कस के विरोध किया था। कुम्हार गर्दन कटवा जात बा, विज्ञान का इन्वेंशन किया कुम्हार, रिसर्च किया कुम्हार। आज वही कुम्हार छठ करे बा, बाप मर जाए तो बाबा जी के जूता धो धो के पिए बा, चनन फटाका करे बा, ओकरे के कुम्हार के तेली के जुतियौले बा, आ उहे ओकर पूजो करे बा। मतलब मनुस्मृति में लिखा है कि तेली के ओरी तर न खड़ा हो, हाथी के पर्स जता जाइए। तेली के मुंह देखबा यात्रा खराब हो जाए, गधा के मुंह देखबा यात्रा बन जाए। तो तेली जितना पार्लियामेंट में
सांसद बन के गया है विधानसभा में, ओकरा के तो सब देखत होई तो जतरा बिगड़ जाइत होते। कुम्हार गर्दन कटवा जात बा, हाथ पर धो के लोग तरहथी पर खाता था, पका के खाता था, बनाने का कोई इक्विपमेंट नहीं था, औजार नहीं था। कितना वैज्ञानिक काम करके मानव जीवन को अस्थायी प्रदान किया कि थाली बना दिया माटी के, रोटी बना करके खाने के लिए तावा बना दिया माटी के, हड़िया बना दिया माटी के, लोटा बना दिया माटी के। तो जौवन जात इतना मानव जीवन को बेहतर बनाया, खुशहाल बनाया, वैज्ञानिक खोज किया, रिसर्च करके बनाया परिश्रम से, वो गर्दन कटवा जात बा। जब लोग ओकरा एथी पर चाक पर से वो कटाएगा नहीं, तब तो चाक पर से उतारेगा कैसे? वो तो उसी पर नाचते रहेगा। तो ऐसा लिखने वाला को तो डंटा से मार के होश खराब कर देना चाहिए। कुम्हार गर्दन कटवा जात बा, बढ़ई लकड़ कसाई बा, लकड़ी काटे वाला के कसाई बना दिया कि लकड़ी काटले। हलवाई कानू छनौटा छाप बा, जादव 60 बरिस नाबालिग रहले। तो जौन उसको बेहतर स्वादिष्ट भोजन देने का काम तेली किया, बर्तन देने का काम कुम्हार किया, दूध दही का काम गोवार किया। तो ये सब घटिया जात हो गए। आ जे बैठल बैठल मलाई खाइबा वो ऊँचा वो निमन जात। तो इस छोटे जात सब खचरा है। गधा के मुंह देखल निमन बा, लेकिन तेली के मुंह न देखिए। इस तरह से सारे जातियों के खिलाफ में गाली पड़ा है। पीभ खायल अच्छा बा, सोनार की यहाँ न खइह, पत्थर से पिटा जाइए, कलवार के घर में न नुकइह। रे इतना लिखे हुए बदमाशी और खचरई उसमें कि हम क्या घृणा से हमको उधर डॉक्टर अम्बेडकर इतना ही कि जला दिए। इतना घटिया किताब देश में चलेगा? ऐसी बात इसलिए जलाए, परियार भी जलाए, रामस्वरूप वर्मा भी लखनऊ में जलाए, अर्जक संघ वाले लोग। हम लोग पढ़ करके तारीफ देते हैं कि वो आदमी कैसा था कि इंसान को हैवान बनाने का पाठ पढ़ा दिया, लिख दिया। और उसको वो लोग पूजे, मतलब कि 90% नीच बन रहे, हमारे जूता चटई रहे, हमारा कमा कमा के मालपुआ खियवत रहे, हमारा देह न डोलावे के पड़े। इसलिए ये सब जाति पाति बनाया गया है, धर्म कर्म बनाया गया है। अब इतना बड़ा विद्वान को कोई नकारता हो कि संस्कृत न आता था, ये अनहरू का संस्कृत वही रलक जरा सूझल न। अच्छा सर, मनुस्मृति में और क्या लिखा हुआ जिसके कारण बाबा साहब उसको जला दिए? अरे मनुस्मृति में लिखा हुआ है बहुत सी बात है। मनुस्मृति में लिखा है शूद्रो नारी ना धियताम, शूद्र को और स्त्री को शिक्षा और धन से वंचित रखो, मनुस्मृति में लिखा है। और शूद्र अगर कहीं अगर समय से बेसमय चला जाता तो उसको दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड। अगर शूद्र अगर मुंह से ब्राह्मण को अपमानित शब्द बोल देता है तो उसका जीभ कटा जाता था। कुर्सी पर बैठता था शूद्र तो चूतर कटा जाता था। शूद्र अगर 10 बजे के पहले घर से निकल जाता था तो उसका सजा होता था। अब ब्राह्मण किसी का गर्दन काट देगा तो उसको कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं, मनुस्मृति के नियम, मनुस्मृति के। और यही कारण मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई उठा करके आज भी मनुस्मृति उठा करके पढ़े। ऐसा ही व्यवस्था तो अंग्रेज के हुकूमत में, अंग्रेज के शासन काल में यही नियम के आधार से मुगल के समय भी चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज का हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, कानून व्यवस्था को न्याय भारतीय आरपीसी का निर्माण किया। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के हुक्मरान हो बन गया तो उसी कानून के तहत 1775 में बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार देव एक शूद्र के लड़की के साथ बलात्कार किया और शूद्र के लड़की के हत्या भी कर दिया, साथ साथ बलात्कार के साथ हत्या भी किया। तो ये दोनों अभियोग अंग्रेज के हुकूमत में हुआ। तो दोनों में जब केस हुआ उस पर तो 1975 में 1775 में नंद कुमार देव को, बंगाल का ब्राह्मण नंद कुमार देव के हत्या और बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई। इसके पहले ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होता था। इसी पर सारे भारत के ब्राह्मण
तो आँख खुल गया कि अब हम लोग फांसी पड़ेंगे। जो पहले मनुस्मृति के आधार पर जो हम लोग बच जाते थे, जुर्म ही करते थे, वो छोटे जातियों के घर में हमारा लड़का जा करके सो जाता था, उसके बहू बेटियों के साथ वर्जित नहीं था। चूँकि मनुस्मृति में लिखा है कि छोटे जाति के लोग बड़े जातियों के बहू बेटियों के ऊपर नज़र कर ले तो आंख भोंक दो, नज़र उठा के देख ले तो आंख भोंक दो। हमारे 6-7 गो नेता लोग आज भी संसद हैं, मंत्री हैं, अपना कुर्सी या मलाई के चलते पूरे देश को, ये बैकवर्ड को 90% बैकवर्ड को लुटवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग अंबेडकर जैसा विद्वान, पेरियार जैसा विद्वान को ये लोग अंगुली उठाते। डॉक्टर अंबेडकर तो लिखे हैं कि जिस दिन हमारा 90% ज्ञानी बन जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो ये हमारे पैर के जूता का फीता खोलने में गर्वान्वित होंगे और ये कहेंगे कि ये हम भी कुछ काम कर रहे हैं। आज भी हमारा लोग 90% बैकवर्ड को वोट दे, एक भी ऊंचे जाति को वोट न दे, तो एक भी पार्लियामेंट के यहाँ तक वार्ड मेंबर में भी शब्द नहीं जीतेगा। अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज गाल फैला करके मोदी बोल रहे हैं, चाहे अमित शाह बोल रहे हैं, वार्ड मेंबर में वो लोग जीतेंगे नहीं। तो हमारे लोग तो दलाली चमचागिरी पर लगा हुआ है। जी, तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार कैसा लगा? वैसे व्यक्ति के ऊपर यह आक्षेप लगाना कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी इसलिए मनुस्मृति को जलाया, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने स्पष्ट किया कि मनुस्मृति में किस प्रकार की घृणित बातें लिखी गई है जिसके कारण बाबा साहब ने उसे जलाकर एक क्रांति का आगाज किया था। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जन।